नमस्कार दोस्तों। क्या भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने विपक्ष के सबसे बड़े किले में सेंध लगा दी है। एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने लुटियंस दिल्ली से लेकर कांग्रेस मुख्यालय तक हड़कंप मचा दिया है। क्या पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम ने अमित शाह की नीतियों के आगे घुटने टेक दिए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कांग्रेस के थिंक टैंक ही खामोश हो गए तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा और उनके आक्रामक तेवरों का क्या होगा? आज हम इस पॉलिटिकल सरेंडर की इनसाइड स्टोरी को डीकोड करेंगे। हालिया घटनाक्रमों पर नजर डालें तो पी चिदम्बरम, जो कभी मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के सबसे प्रखर आलोचक थे, उनके सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार मनीष ठाकुर के विश्लेषण की माने तो यह महज एक बयान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी रणनीतिक शिफ्ट है। बयानों का अंतर्विरोध। जहां राहुल गांधी सीधे तौर पर उद्योगपतियों और सरकारी नीतियों पर हमलावर है, वहीं चिदम्बरम का कुछ मुद्दों पर संतुलन या नरम रुख अपनाना यह संकेत देता है कि कांग्रेस के भीतर दो विचारधाराएं चल रही है। अमित शाह का प्रभाव। संसद के भीतर अमित शाह जिस तरह से डेटा और आक्रामकता के साथ विपक्ष को घेर रहे हैं, क्या उसने पुराने दिग्गजों को बैकफुट पर धकेल दिया है? क्या ईडी और सीबीआई की कानूनी पेचीदगियों ने विपक्ष के तर्कस के तीरों को कूंद कर दिया है? अब आते हैं सबसे अहम पहलू पर, द राहुल फैक्टर। राहुल गांधी इस समय वन मैन आर्मी की तरह लड़ रहे हैं, लेकिन राजनीति में सेनापति तभी जीतता है जब उनके पास अनुभवी वजीरों का साथ हो। नेतृत्व पर मौन सवाल। अगर चिदम्बरम जैसे नेता अपनी लाइन अलग करते हैं तो इससे जनता में यह संदेश जाता है कि पार्टी के भीतर ही राहुल के विजन को लेकर एक मत नहीं है। क्या यह राहुल गांधी के नेतृत्व को कमजोर करने की एक आंतरिक कोशिश है? 2024 और भविष्य की राह। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पुराने दिग्गज सेफ गेम खेलने लगे तो राहुल गांधी के लिए चुनावी राह कांटों भरी हो जाएगी। अमित शाह की रणनीति सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि विपक्ष के मनोबल को जड़ से तोड़ना है। यहां एक और संभावना है। क्या यह कोई डीप सेटिंग है? राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं। क्या चिदम्बरम खुद को किसी कानूनी संकट से बचाने के लिए नरम पड़ रहे हैं, या फिर यह अमित शाह की उस सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा है जहां विपक्ष के बौद्धिक स्तंभों को ही खामोश कर दिया जाए? अंत में सवाल यही, क्या कांग्रेस के भीतर की यह फूट 2024 के परिणामों को पहले ही तय कर चुकी है? चिदम्बरम का सरेंडर, चाहे वो प्रतीकात्मक हो या वास्तविक, राहुल गांधी के लिए एक बड़ा सेटबैक है। अमित शाह ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें राजनीति का मंझा हुआ खिलाड़ी क्यों कहा जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या चिदम्बरम वाकई राहुल गांधी के विजन से अलग हो चुके हैं, या यह अमित शाह का कोई नया चक्रव्यूह है जिसमें विपक्ष फंसता जा रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर यह विश्लेषण आपको गहराई से समझने में मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।